हम आपके सामने फिर आते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि आप सब भले चंगे शुद्ध और स्वस्थ होंगे। ये हमारी शुभकामना है और परमेश्वर से हम यही निवेदन करते भी हैं। और हमारा ये भी विश्वास है कि आपने लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा कि लेट योर सॉरोस टर्न इनटू जॉय के ऊपर हम लोगों ने बातचीत करी थी। और आज हम लोग दोनों यहाँ पर जब आए हैं, अब इस समय क्रिसमस सीजन के समय में हैं, क्रिसमस के समय में हैं, लोगों में बड़ा उल्लास है, खुशी है, आनंद है और लोग बड़े बाज़ारों में जा कर के सामान खरीद रहे हैं घर के सजावट के लिए, अपने घर को सजाने के लिए। क्रिसमस की चीज़ों को सिर्फ अपने देश में नहीं, विदेश में भी पूरी दुनिया में लोग जो है शॉपिंग कर रहे हैं क्रिसमस के समय में। और लोग अपने घर में पकवान बना रहे हैं, कपड़े सिलवा रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं क्रिसमस सीज़न पे कि जब बड़ा दिन आएगा। तो ये क्रिसमस सीज़न के बारे में आज जो बात हम लोग करना चाहते हैं, ये संसारिक चीज़ें हैं और हम संसार में रहते हैं, हमको ये संसार में करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम आत्मिक रूप से बात करना चाहते हैं कि हम अपने आप को क्रिसमस सीज़न में उस बड़े दिन की तैयारी को कैसे करें। हम लोगों ने सीखा है और हम लोगों को सिखाया गया है कि क्रिसमस के सीज़न में कुछ आत्मिक बातें जो हम लोग को संसारिक तौर पे तैयारी करते हुए भी आत्मिक तैयारी करना है। तो उसके ऊपर हम लोग चाहेंगे कि ये अवसर लें, मौका लें कि हम परमेश्वर की बातों को जो उसने हमें सिखाई है, हम लोगों के बीच में इन बातों को रखें, सिखाएं, बताएं उनको और उनके साथ ये बताएं कि परमेश्वर ने हमें क्रिसमस सीजन में क्या क्या सिखाया। पहली बात हम करना चाहेंगे कि परमेश्वर ने हमसे सबसे पहले प्यार किया और हम यही बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया है तो हमें भी परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। तो देखेंगे परमेश्वर का वचन इसमें क्या कहता है। सुनिए हम लोग क्या परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। जी हाँ, इसी परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है। उसने कोई जात पात, रंग, रूप, देश विदेश के लोग कुछ नहीं, वचन में लिखा है जगत से प्रेम किया, दुनिया से प्रेम किया है। तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को पूरी मनुष्य जाति के लिए भेजा। तो परमेश्वर ने प्रेम किया हम मनुष्य से और उसने अपने पुत्र को भेजा है। तो इसलिए हम लोग जो है चाहते हैं कि परमेश्वर को हम प्रथम स्थान दें और परमेश्वर से हम प्रेम करें। और दूसरी बात हम लोग फिर देखेंगे कि क्या लिखा है कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में। सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। जी हाँ, सारे तन मन धन और बुद्धि से अपने पूरे प्राण के साथ परमेश्वर से प्रेम करें। ये पहली बात है जो आपको और मुझको याद रखनी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे को प्रथम स्थान दो और मैं मेरे से प्रेम करो, क्योंकि मैंने तुमसे पहले प्रेम किया और वो चाहता है। इसलिए उसकी प्रथम आज्ञा जो है वो ये है कि तुम मेरे को तन मन धन और बुद्धि और सबसे प्रथम स्थान देकर के प्यार करो। और दूसरी बात क्या है? और उससे उसी के समान ये दूसरी भी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख। जी हाँ, परमेश्वर चाहता है कि इस क्रिसमस सीजन के समय में कि हम अपने पड़ोसियों को भी अपने समान प्यार करें। आजकल देखते हैं पड़ोसियों में खूब लड़ाई झगड़े होते हैं, मुठमुठाव हो जाता है। लेकिन आज इस क्रिसमस सीजन में परमेश्वर हमसे ये कहना चाहता है कि तुम अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। जैसे अपने प्रियजनों को प्यार करते हो, अपने से प्यार करते हो, अपने पड़ोसियों को भी प्यार करो। एक वचन और है प्रेम के बारे में, क्या लिखा है? यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। अगर मैं मीठी मीठी बातें करता हूँ, मैं स्वर्गदूतों जैसी बातें करता हूँ, मैं अच्छी बातें करता हूँ, पवित्र बातें करता हूँ, लेकिन अगर मेरे हृदय में परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं है तो वचन कहता है कि मैं एक ठनठनाता हुआ खाली बर्तन हूँ। परमेश्वर नहीं चाहता कि दिखावट प्रेम हो। परमेश्वर चाहता है कि अगर प्यार करते हैं तो पूरे तन मन धन से प्यार करें, अपने परमेश्वर को और अपने पड़ोसियों को और अपने भाई बंधुओं से हम लोग प्रेम रखें। आज
परमेश्वर यही हम सवाल करेंगे कि आज वर्तमान काल में हम लोगों में एक दूसरे में प्रेम है या नफरत है। अगर इस क्रिसमस सीजन में हम अपने आत्मिक जीवन को बदलें कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, ये पहली आज्ञा है। दूसरी बात हमें सिखाया गया, हमें बताया गया, हमने सीखा है और वो ये लिखा है, परमेश्वर सिखाना चाहता है, बताता है कि जैसे परमेश्वर ने हमारे को माफ किया वैसे हम भी एक दूसरे को माफ करें। इसके लिए वचन देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्या लिखा है। वचन क्या कहता है? जैसा परमेश्वर ने माफ किया है वैसे ही हम भी एक दूसरे को माफ करें। हम भी एक दूसरे को माफ करें, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी एक दूसरे को माफ करें। और एक और वचन देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है। हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हाँ, हे पिता, प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है कि इन लोगों को माफ कर दो, इस संसार के लोगों को माफ कर दो, क्योंकि ये लोग नहीं जानते, ये नादान है, ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह को कितना सताया गया, उनके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, उनकी दाढ़ी नोची गई, उनके ऊपर थूका गया, उनको धक्का दिया गया, उनको लज्जित किया गया और बेदर्दी के साथ उसको मारा पीटा गया और यहाँ तक कि मौत के घाट भी उतार दिया। तब भी परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उन्होंने अपने मृत्यु के पहले यही कहा कि हे पिता इन सब को माफ कर दीजिए क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज हम यही जानना चाहेंगे कि क्या हम अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अगर वो हमारे खिलाफ कोई ईर्ष्या करते हैं या हमारे खिलाफ कोई बातचीत करते हैं या हमारे खिलाफ कोई ऐसी मुलाकात करते हैं, तो क्या हम उनको माफ़ करें या ना करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि इनको माफ़ कर दीजिए क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। आप इस क्रिसमस सीजन में हमको ये सिखाया जाएगा कि हम एक दूसरे को माफ़ करें। और तीसरी बात हम लोग ये देखना चाहेंगे कि परमेश्वर के वचन हमें क्या सिखाता है कि क्रिसमस सीजन में क्या करना चाहिए। एक दूसरे की भलाई करो जैसे परमेश्वर ने भलाई की है। इसके लिए वचन क्या लिखा है? एक दूसरे की भलाई करो जैसे परमेश्वर ने किया है। हाँ, एक दूसरे की भलाई करो जैसे परमेश्वर ने किया। और वचन आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? एक दूसरे का भार उठाओ। एक दूसरे का भार उठाओ मतलब एक दूसरे की मदद करो। अगर वो किस तरह की परेशानी में, उसकी परेशानी में आप मददगार बनो। एक और वचन सुनेंगे, क्या लिखा है? एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो जैसा परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे भी हम दूसरे के अपराधों को भी क्षमा। जी हाँ, देखिए हमें दूसरे पर दया करनी चाहिए, हमें दूसरे पर करुणा करनी चाहिए, हमें दूसरे पर कृपा करनी चाहिए। ये आज क्रिसमस सीजन में परमेश्वर चाहता है कि हम ये आत्मिक जीवन के लिए सीखें कि हमें दूसरों पर दया करें। हम जरा जरा सी बातों में भड़क जाते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, हत्या कर देते हैं और हम लोग बुरा व्यवहार करते हैं। आज परमेश्वर हम लोग को इस क्रिसमस सीजन में सिखाता है, हमें सिखा चुका है और वो कहता है कि हमें एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त कर लेना चाहिए। और एक वचन और लिखा है, उसमें क्या लिखा है कि दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं दोष मत लगाओ। हम लोग बहुत जल्दी, ये इंसान की फितरत है कि हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, जांचते हैं उसको और कहते हैं बड़ा बुरा कर देते हैं। नहीं प्यारे भाइयों बहनों, इसके लिए हमें सावधान रहना है। इसीलिए इस क्रिसमस सीजन में परमेश्वर सिखाना चाहता है और कहता है कि तुम सिखाओ कि मैंने तुमसे पहले प्रेम किया तो तुम मेरे से प्रेम करो। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मैंने जब तुम्हें माफ़ किया तो तुम भी मुझे माफ़ करो। और तीसरी बात हम ये कि हमें एक दूसरे की भलाई करनी चाहिए, हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने लिए जिए तो क्या जिए, हमें तो सिर्फ परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। क्या में हम दूसरों की मदद करते हैं? आइए हम क्रिसमस के दिनों में इन बातों को याद रखते हुए अपना क्रिसमस सीजन बनाएं। आप सबको हमारी तरफ से क्रिसमस सीजन मुबारक हो।